प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का गणित का पहला चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले हमने छोटी कक्षाओं में संख्याएं पढ़ी हैं उनको एक बार फिर दोबारा से पढ़ लें। जैसे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम गिनती के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी। जिन संख्याओं को हम गिनती के रूप में प्रयोग करते हैं उनको हम प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसको हम W से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाती हैं, या फिर प्राकृत संख्याओं में 0 को और मिला दिया जाए तो वो हमारी पूर्ण संख्याओं का समूह मिल जाता है। उसके बाद आता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक प्राकृत संख्याओं के पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक संख्याएं मिलाने पर जो समूह प्राप्त होता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं, जो ये है। इसको हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं और इसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। इसमें 0 ना तो धनात्मक होता है बच्चों और ना ही ऋणात्मक होता है। उसके बाद आता है हमारा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। वे संख्याएं जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q पूर्णांक हैं। P और Q क्या है? पूर्णांक। और Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो वो क्या होता है हमारा परिमेय संख्याएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3/2, 5/4, ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 7 भी हमारा बच्चों परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में हमेशा 1 होता है। कोई भी पूर्णांक होता है उसके बटे में 1 होता है, तो वो हमारी परिमेय संख्या होती है। इसके बाद हम अपरिमेय संख्याएं पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। उन संख्याओं को क्या बोलते हैं हम? अपरिमेय संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल जैसे √2, √3, पाई etc। अब देखो बच्चों, पाई का मान होता है हमारा 22/7, और 22/7 तो हमारा परिमेय संख्या हुई। लेकिन पाई जो होती है हमारी अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि पाई का मान एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, इसलिए हमने 22/7 को लगभग मान रखा है। इसलिए 22/7 जो होता है हमारा परिमेय संख्या होती है, और पाई जो हमारी होती है अपरिमेय संख्या होती है। इसके बाद चलते हैं हम वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है बच्चों? परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं।
वास्तविक संख्या क्या होती है बच्चों? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। पता चल गया भाई क्या क्या होता है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो अब हम शुरू करते हैं अपना 10वीं का मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। इसमें हम पढ़ेंगे यूक्लिड, विभाजन, प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 13 को हमने 3 से भाग दिया, कितने में गया? 3 चौके 12। हमारा रिमाइंडर कितना आया? 1। और ये हमारा भागफल। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 13 बराबर 3 गुना 4 प्लस 1। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। जैसे कोई भी पूर्णांक a को b से डिवाइड किया तो कितने क्यों कुछ क्वोशेंट आएगा हमारा और रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या हो सकता है अपना? 0 से बड़ा, और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो कभी भी तो हम देख रहे थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? कोई दो पूर्णांक a और b जिसमें से एक बड़ा अपना और b से हमने इसको भाग दिया तो कुछ हमारे पास क्वोशेंट आएगा और एक कुछ हमारे पास रिमाइंडर आएगा। ये भी हमारे दो अद्वितीय पूर्णांक होंगे। जैसे हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो भाजक से छोटा होगा। तो अब इससे आगे चलते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कोई दो पूर्णांक a और b जिसमें से a हमारा बड़ा है, a को हमने b से भाग दिया, जो कुछ हमारे पास क्वोशेंट आएगा और कुछ हमारे पास रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर वही हमारे पास 0 से छोटा या बराबर रहेगा, और रिमाइंडर जो होगा अपना भाजक से छोटा होगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, और इसका प्रयोग हम HCF निकालने के लिए करते हैं। ये तब तक करेंगे हम जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे जो हमारा भाजक था वो भाज्य बनेगा, फिर हम रिमाइंडर जो हमारा रिमाइंडर आया वो हमारा भाजक बनेगा, फिर हम इससे भाग देंगे तो कुछ हमारा क्वोशेंट आएगा Q1 और रिमाइंडर आएगा अपना R1। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस वक्त पर जो हमारा भाजक होगा वो हमारा दो संख्याओं का HCF होगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी बच्चों का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बच्चों वीडियो को बार बार देखें जब तक समझ में ना आए, और जो कुछ समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।